अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा 1.2 एक्सरसाइज 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। जो बुक में है वही मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे कि इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, यानी यहाँ पर जो मैट्रिसेस ये बुक से मैंने लिखे हैं एक्सरसाइज से, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन से सिमेट्रिक है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। इस पे मेरा वीडियो भी है, उसका लिंक मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज हम ले लें और वही ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के दोबारा बराबर हो, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से सिमेट्रिक है और कौन से नहीं है। तो एक नंबर ए ये मैट्रिक्स है, उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये 7 है, ये रो कॉलम हो जाएगा 5 -7। ठीक है, और ये बन जाएगा -1 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम इसको अगर अब देख ले तो ए और ए ट्रांसपोज ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -1 है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू नॉट ए ट्रांसपोज या सिमेट्रिक, ए की इज इक्वल टू नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। दूसरी की तरफ आते हैं, इनकी तरफ 2 नंबर की तरफ, तो ये है बी ट्रांसपोज की तरफ हम आते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। इससे हम क्या लेंगे, ये बन जाएगा -1, ये रो है, इससे कॉलम बन जाएगा -1 2, और इससे बन जाएगा 2 3। अब अगर आप देख ले तो ये बी है और ये बी ट्रांसपोज है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बराबर है। तो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, देन इट एज अ सिमेट्रिक। ठीक है, इट इज अ सिमेट्रिक। थर्ड नंबर की तरफ हम आते हैं, तो सी ट्रांसपोज हम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सी ट्रांसपोज यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 3 4, यहाँ सॉरी 3 और 4, यानी ये रो कॉलम बन जाएगा और ये रो भी कॉलम बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ये 3 4 है, ये 3 5 है, तो ए इज इक्वल टू नॉट सी, सॉरी ये सी है, सी इज इक्वल टू नॉट सी ट्रांसपोज, देन इट इज नॉट, सी इज इक्वल टू नॉट है। ठीक है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसकी तरफ आते हैं डी की तरफ, तो सबसे पहले हम डी ट्रांसपोज लेंगे, तो ये ट्रांसपोज के ये जो आपका रो है ये कॉलम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 2 एंड 3। इसी तरह ये बन जाएगा, ये रो कॉलम बन गया, ये रो भी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, 4 5 एंड 6। अब अगर आप उसको देख ले तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू नॉट D ट्रांसपोज, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल फार्मूला ये है कि आप क्या करेंगे, यानी आप ये करेंगे कि आपके जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज लेंगे। जब ए ट्रांसपोज अगेन उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, तो क्या है ये, तो ये फिर ए ट्रांसपोज है। ठीक है, उसके ट्रांसपोज है और इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है।
तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन ये है कि व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, यानी ए ट्रांसपोज जब ए माइनस ए के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस पे अप्लाई करता है, ये ए एक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज हम लेते हैं, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये बन जाएगा 0 -4 फिर 4, क्योंकि इससे ये आपका क्या है, ये सारी ये आपका रो है, ये कॉलम बन जाएगा तो यहाँ पर 4 आ गया, और ये कॉलम, ये रो बी कॉलम बन जाएगा, तो -4 एंड 0। अब मैं क्या करता हूँ, इससे मैं माइनस क्या करता हूँ, ये मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन हो गया, तो ये 0 आ गया, ये 1p क्रॉस 1p तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये ए ट्रांसपोज हो गया, और ए ट्रांसपोज का मैंने क्या लिया, ये फिर मैं माइनस से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ये ए है ना, तो ए को जब हम माइनस अप्लाई करेंगे, ये वाला इस ए के साथ हम माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये सपोज आपके पास ए है, तो ए के साथ जब हम माइनस अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसपोज बन गया, ठीक है, तो इट मीन्स है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। फिर दूसरी की तरफ आते हैं, बी की तरफ, तो बी ट्रांसपोज मैं लेता हूं, तो ये 0 5 0 -5 और फिर 5 0 बन जाएगा। अब इससे मैं क्या लेता हूँ, इससे मैं कॉमन लेता हूँ माइनस, तो ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये बी ट्रांसपोज है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्या ले, यहाँ हम लिखते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, जब ये बराबर हो तो हम स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये आपका बी ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो, ये आपका है -b, तो हम इसको जब ये माइनस है और ये बी मैट्रिक्स है, तो ये देखो 0 -5 5 एंड 0, तो ये भी है, ठीक है, -b, तो ये है, तो इट मीन दैट कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसकी तरफ आते हैं, सी ट्रांसपोज की तरफ, ठीक है, तो सी ट्रांसपोज मेरे पास बन जाएगा 0 7 और 7 0, ये बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये बन जाए, हम माइनस लेंगे, तो जब माइनस लेंगे तो 0 -7 एंड 0, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख लें कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c के बराबर है, अगर है तो फिर ठीक है, तो ये आपका सी ट्रांसपोज है, ठीक है, ये, और ये आपका, ये देखो, ये सी नहीं है, सी इसी तरह है, और माइनस, तो ये बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाए, तो ये ठीक, सो इट इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसके अब आते हैं इस लास्ट वन की तरफ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये डी है, तो डी ट्रांसपोज बराबर है किस चीज़ का, 0 3 2, फिर माइनस, ये जो आपका रो है ये कॉलम बन गया, फिर -3 0 1, फिर -2 -1 0, ठीक है। अब इससे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 0 3 2, फिर -3 0 1, फिर -2 -1 एंड 0, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d है, अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो ये देख लें, ये आपका डी ट्रांसपोज है, ठीक है, और ये आपका, ये देखो, ये आपका डी मैट्रिक्स है, तो डी मैट्रिक्स तो ये मेरे पास है, ये देखो, यानी -3 0 1 माइनस ये है, और ये माइनस, तो इधर भी माइनस है, तो ये क्या है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें जो है ना, सिर्फ ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, बाकी स्क्यू सिमेट्रिक है।
स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैंने सॉल्व किए। आप मेरे वीडियोस के वो पार्ट भी देखिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।